हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन के सीबीटी 2 स्टेज के लिए, यानी कि जो सेकंड स्टेज होने जा रहा है उसके लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो आपका स्टेज सेकंड होने जा रहा है आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन का, उसी का जो पार्ट बी आएगा, पार्ट स्टेज सेकंड का जो पार्ट बी आएगा उसी का मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस वीडियो में कवर करूंगा। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं, तो सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो ट्रेड सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज किए हैं उनके साथ भी शेयर कर दीजिए। एक बात और, अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं हर सब्जेक्ट की क्लासेस चलाने वाला हूँ। जितने भी आपके आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन में ट्रेड सब्जेक्ट हैं, जैसे बेसिक फिजिक्स, मैथ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर किए रहेंगे। तो बस आपको एक रेड बटन जो दिख रहा है इसे प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब कोई भी क्लास लाऊं सीबीटी 2 स्टेज के लिए तो आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। पहला क्वेश्चन है कि चार टर्मिनल नेटवर्क से निर्मित होता है। आपको बताना कि जो चार टर्मिनल नेटवर्क होता है उससे क्या निर्मित होता है, तो इससे निर्मित होता है 2 पोर्ट नेटवर्क। दूसरा क्वेश्चन, जो रियोस्टेट की रेटिंग होती है सामान्यतः वो किसमें दी जाती है, तो ये दी जाती है वाट एवं एम्पियर में। अगला क्वेश्चन, एक्टिव नेटवर्क में क्या होता है, तो एक्टिव जो नेटवर्क होता है उसमें होता है धारा स्रोत तथा ईएमएफ होता है। अगला क्वेश्चन, किसी परिपथ में केल्विन तुल्यांक प्रतिबाधा जेड ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो इसके लिए चाहिए समस्त वोल्टेज सोर्स सर्किट किए जाते हैं तथा धारा सोर्स ओपन सर्किट होते हैं। अगला क्वेश्चन, किरचॉफ के वोल्टेज नियम को नहीं अप्लाई किया जा सकता है। आपको बताना कि किस परिपथ में या किस सर्किट में किरचॉफ के वोल्टेज नियम को नहीं अप्लाई किया जा सकता है। जो समांतर परिपथ या पैरेलल सर्किट होता है उसमें किरचॉफ के वोल्टेज नियम को अप्लाई या लागू नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्टन प्रमेय को किसी परिपथ में अप्लाई करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है आपको बताना है, तो प्राप्त होता है एक धारा सोर्स एवं एक प्रतिबाधा समांतर में। अगला क्वेश्चन, एक निष्क्रिय नेटवर्क में होता है, क्या क्या होता है आपको बताना है, तो एक निष्क्रिय नेटवर्क में होता है धारा अथवा वोल्टेज, कोई सोर्स नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, किरचॉफ नियम लागू नहीं होते हैं, तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर नेटवर्क होते हैं उसमें किरचॉफ नियम लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि वोल्टेज डिवाइडर परिपथों में प्रयुक्त किए जाते हैं, तो ये प्रयुक्त किए जाते हैं समांतर परिपथ में। अगला क्वेश्चन है, एक सोर्स में कनेक्ट किया लोड इंडक्टिव है और सोर्स से लोड को अधिकतम शक्ति ट्रांसफर होने के लिए सोर्स प्रतिबाधा होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए कैपेसिटिव। अगला क्वेश्चन है, कुंडली का क्यू बढ़ाने के लिए कुंडली में प्रयुक्त किया जाना चाहिए, तो ये होना चाहिए मोटा तार। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ का धारा नियम उपयुक्त है केवल डीसी एवं एसी दोनों परिपथों के लिए, यानी कि जो किरचॉफ का करंट का लॉ है और डीसी और एसी दोनों सर्किटों के लिए वैलिड है। अगला क्वेश्चन, नॉर्टन प्रमेय एक 2 टर्मिनल को परिवर्तित करती है, तो जो नॉर्टन प्रमेय है एक स्थिर धारा सोर्स के साथ एक समांतर धारा में परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन, जनरेटर की प्रक्रिया डैश डैश द्वारा समझाई जाती है, तो जनरेटर की जो प्रक्रिया है या जनरेटर का जो अपनी वर्किंग है वो समझाया जाता है लेंज के नियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कैपेसिटिव में पैरावैद्युत हानियों का कारण है, तो जो कैपेसिटिव होता है उसमें पैरावैद्युत जो हानियां या लॉस होते हैं वो होते हैं धारण धारा के कारण। अगला क्वेश्चन है, नॉर्टन प्रमेय से प्राप्त होता है केवल एक धारा स्रोत, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर का मुख्य फंक्शन है, तो अल्टरनेटर का मुख्य फंक्शन होता है इनपुट को कम करना। अगला क्वेश्चन है, एक बैंड पास फिल्टर में शंट एलिमेंट होता है, तो ये होता है इंडक्टेंस L तथा कैपेसिटेंस C का शंट कॉम्बिनेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन,
बैंड पास फिल्टर में श्रेणी एलिमेंट होता है, तो ये होता है इंडक्टेंस L तथा कैपेसिटेंस C का श्रेणी कॉम्बिनेशन। अगला क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन गति करता है, तो ये करता है ऊंचे विभव की दिशा में, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन गति करता है वो गति करता है लो से हाई, यानी कि ऊंचे दिशा की ओर, लो से हाई। अगला क्वेश्चन है परमाणु का सबसे हल्का कण होता है, तो ये शायद सभी को पता होगा क्योंकि बेसिक फिजिक्स का क्वेश्चन है और बेसिक केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। तो परमाणु का सबसे हल्का कण होता है इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन चालकता को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि चालकता की इकाई क्या है, तो इसकी इकाई है मोह। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना कि चालकता को प्रदर्शित हम करते हैं मोह द्वारा। अगला क्वेश्चन है निर्वात की सापेक्ष विद्युतशीलता या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी का मान या इकाई का मान क्या होता है, तो एक होता है इकाई, यानी कि एक। अगला क्वेश्चन है यदि एक वैद्युत को वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तब क्षेत्र सामर्थ्य क्या होगा, तो उसका क्षेत्र सामर्थ्य होगा वो घटेगा, यानी कि डिक्रीज होगा। अगला क्वेश्चन यदि दो आवेशों के बीच एक कुचालक की मोटी शीट रख दें तब दोनों आवेशों के मध्य बल क्या होता है, तो दोनों आवेशों के जो बीच बल होता है वो घटता है। अगला क्वेश्चन है एक केबल में अधिकतम प्रवणता होती है, तो एक केबल में अधिकतम प्रवणता होती है चालक में। अगला क्वेश्चन यदि वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम लगाएं तब संधारित्र की धारिता पहले की अपेक्षा बढ़ेगी, घटेगी या कोई अंतर नहीं होगा, तो बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है विद्युतशीलता का मात्रक है, तो ये मात्रक होता है फैराड प्रति मीटर। जो विद्युतशीलता होती है उसका मात्रक होता है फैराड प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ पर न्यूनतम आवेश का मान होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूछा जाता है। कई बार ये यूपी SSC जेई और SSC जेई और यूपी PCL MP PCS के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसी पदार्थ पर न्यूनतम आवेश का मान होता है, तो ये होता है -1.6 × 10⁻⁻12 कूलाम। अगला क्वेश्चन है एक वोल्ट समान होता है, तो एक वोल्ट जो होता है 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है एक संधारित्र पर विभवांतर पहले की अपेक्षा दुगना कर देने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या असर पड़ता है, तो विभवांतर पर निर्भर नहीं करता। जो तीव्रता होती है उस जो संधारित्र की जो तीव्रता होती है वो विभवांतर पर निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन दो समान व बराबर आवेशों के मध्य एक तीसरा व बराबर आवेश रखा गया है, तो तीसरा आवेश क्या होगा, स्थायी साम्यावस्था में रहेगा। अगला क्वेश्चन है तीन आवेशों को क्रमशः 2q -q के तुल्य में एक सम त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हैं, त्रिभुजों के परिपथ के केंद्र पर होगा। तो जो त्रिभुजों का केंद्र होगा, ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है, यहाँ पे 2q है, यहाँ -q है, यहाँ -q है, तो जो त्रिभुज के केंद्र पर आवेश होगा वो होगा जो त्रिभुज, तो लिखा विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा, परंतु जो विभव है वो शून्य, यानी कि जो इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र है यहाँ शून्य नहीं होगा परंतु विभव शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है दो समांतर में संयोजित कैपेसिटर्स प्रत्येक 2 माइक्रोफैराड की तुल्य धारिता होगी, तो ये होगी -4 माइक्रोफैराड। अगला है दो समान आकार के गोलाकार चालकों A तथा B जिनमें ठोस तथा खोखला को समान विभव पर आवेशित किया गया है, यदि A B आवेश क्रमशः QA QB है तब, तो ये आपको सीधे फार्मूला में रख के आंसर आपको आ जाएगा। तो ये था इसका पार्ट 1 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग CBT 2 स्टेज 2 के लिए। इसके बाद मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट 1 लाने वाला हूं, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो CB2 T स्टेज का पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न, इसमें 2 पेपर होंगे, जिसमें एक पेपर होगा जिसमें बेसिक इंजीनियरिंग और फिजिक्स आएगा, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा, GK GS और करंट अफेयर आएगा। और जो दूसरा पेपर होगा उसमें पूछा जाएगा आपका ट्रेड सब्जेक्ट, जो कि आप ट्रेड चूज किए हैं,
जो इलेक्ट्रिकल चूज किया है तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में मैकेनिकल, या जो फिजिक्स और मैथ चूज किया है तो उसके पार्ट बी में फिजिक्स और मैथ आएगा। दूसरी बात, जो पार्ट बी है वो क्वालिफाइंग है, आपको उसमें 35% मार्क्स सिक्योर करना है, तभी आप सिलेक्ट होंगे या उस मेरिट लिस्ट में जाएंगे। और जो इसका CBT2 स्टेज का पहला पेपर है, उस पहले पेपर पे आपकी मेरिट बनेगी, यानी कि जो नॉन टेक ज़्यादा पोर्शन है उस पर आपकी मेरिट बनेगी, और जो टेक्निकल पोर्शन है उसको आपको 35% के साथ क्वालिफाई करना है। अगर आप 35% के साथ क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक बात और, अगर जितने भी आपके दोस्त ALP CBT1 स्टेज में क्वालिफाई हो गए उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देख सकें। तो एक बात और, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद फटाफट बहुत सी वीडियो क्लासेस लगने वाली हैं। सो फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।